सबसे पहले दीपावली को आप सभी को शुभकामनाएं। तो चलें आज की कहानी की ओर। आज की कहानी दोस्तों 3 दोस्तों की है। पहला नाम अभिषेक, दूसरा मुन्ना और तीसरा रवि। तीनों ये लड़के हम उम्र के थे, कोई 1 साल या 2 साल बड़ा छोटा ऐसा ही था। और तीनों दोस्त, बिहार की घटना है ये, 2014 की। तो मैं बता रहा था कि तीनों दोस्त थे, अभिषेक, मुन्ना और रवि। बहुत गहरी दोस्ती तीनों में। हाँ, लेकिन जो अभिषेक मुन्ना थे ना, वो थोड़ा अच्छे परिवार से थे, और जो रवि थे ना, वो मध्यम परिवार से, गरीब परिवार से थे। अब जो कपड़े लत्ता अभिषेक पहनते थे, मुन्ना पहनते थे, वैसा तो रवि पहन नहीं पाते थे, लेकिन दोस्ती अपनी जगह पर थी। अब अभिषेक का एक खेत में अब वो ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ था, कटहल का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़ लगा हुआ था। एक तरह से वो ट्यूबवेल के बगल में कमरा बना हुआ था। अब 4 दीवारी भी घिरा हुआ था, और वहीं पर अपना ज़्यादातर समय अभिषेक अपना व्यतीत करते थे। खेत की रखवाली भी हो जाती थी, और खाना पीना भी कभी कभी वो लोग करते थे, तीनों दोस्त मिल करके। जब उनके पास वक्त होता और तीनों तिगड़ी दोस्त इकट्ठा हो जाते रात को समय में, वहाँ पर अपना मन माफिक खाना बनाते। कभी नॉन वेज, कभी बकरा, कभी चिकन, कभी मछली, जैसा वो लोग आप खाना पसंद करते थे। अब जब ये नॉन वेज बन रही है तो वो दारू भी अपना मंगा के पीते थे। एक तरह से उनका जो खेत था ना, खेत और उनका खलिहान, आम का पेड़, कटहल का पेड़, और उसके बीच में उनका ये बोरिंग का घर, और वहाँ पर रहने के लिए अब एक कमरा बना हुआ था। अभिषेक वैसे तो अपना दिन भर अपना काम में लगे रहे, लेकिन शाम के टाइम वो अपने इस अड्डे पर आ जाते थे खेत में। अब सीजन भी था कटहल का, तो कटहल का रखवाली भी करते थे। और शाम के टाइम उनके दोनों दोस्त मुन्ना, रवि, वो भी उस जगह पर आ जाते थे। और इसके बाद दोस्तों का महफिल शुरू हो जाती थी। हाँ, जब अभिषेक पैसे वाले थे और ज़्यादातर वो जो भी नॉन वेज का काम था बनाने का, अब पैसा हो ही देते थे। और जिम्मा था रवि का लेकर के आने का सब कुछ। अपनी साइकिल उठाते और चले जाते, बाजार जाते, सब कुछ इकट्ठा करके और फिर वापस उसी खेत में आ जाते। और फिर खाना वाना वहीं बनता। इसके बाद महफिल जम जाती थी। और ये महफिल रात तक जमी रहती थी, 12 बजे तक। इसके बाद कोई भी उस जगह से जाता नहीं था। तीनों दोस्त उसी जगह पर खा पी करके सो जाते थे। ये जब होता था ना, कोई खास दिन को, जैसे संडे हो गया, कोई छुट्टी का दिन हो गया, तब ये दोस्त प्लान बनाते थे। अब मैं मेन कहानी पर आता हूँ। अभिषेक जो थे, अब खाने पीने के बाद में अपनी बड़ाई, अब पैसे वाले थे भाई, उनके पास पैसा था, सब कुछ था, करते भी थे बड़ाई अपनी। और मुन्ना भी वैसे ही थे, उनके पास भी पैसा काफ़ी था, सब कुछ था, परिवार, अच्छे परिवार था उनका। दोनों के पास अपनी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन जो रवि थे ना, उनके पास में अब गरीबी के कारण मान लो, या कपड़े सही ढंग से नहीं पहनते थे, अब उनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं था। जब ये दोनों दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड की बड़ाई करते कि मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है, इतनी सुंदर है, तो रवि थोड़ा निराश हो जाते और सोचते मन में कि काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड का अब तारीफ करता इनके आगे। लेकिन अभी तक कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी। शायद अब एक तरह सा गरीबी अभिशाप बन चुकी थी। गरीबी की वजह से ही शायद कोई लड़की अब उनके पास में नहीं आती थी, उनका मानना यही था। जब महफिल जमती, अभिषेक और मुन्ना
रवि को कहते कि रवि, अरे अब इतना उम्र गया, अब तो अपना गर्लफ्रेंड बना ले, कुछ साल में तेरी शादी हो जाएगी, फिर अपने परिवार में फंसा रहेगा। यही तो मौका है, जैसे हम लोग कर रहे हैं तो भी तो कर ले। अब रवि निराश हो जाते थे, कहते थे भाई मेरे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे मैं किसी लड़की को अब प्रभावित कर सकूं। ना तो मेरे पास में सही ढंग का कपड़ा है, ना जूते हैं, ना चप्पल है। जो भी फटे पुराने हैं मैं वो पहन कर रहता हूँ, तो कौन लड़की मेरे साथ में दोस्ती करेगी। इस बात पर जब ये महफिल जमती थी ना, तो सबसे मजाक उड़ाते थे अभिषेक रवि का। वो कहते थे कि अरे इसमें पैसे की क्या जरूरत है भाई, पैसे से गर्लफ्रेंड थोड़ी मिलती है, अब दिल लगाओ किसी से, बात बन जाएगी। अब मुन्ना भी अब अभिषेक का ही साथ देते थे। वो भी कहते थे कि हाँ रवि, अभिषेक तो सही कह रहा है, अब लड़की के लिए पैसे की जरूरत कहाँ होती है, दिल मिलना चाहिए। लेकिन रवि निराश ही रहती। और एक बार ऐसी महफिल जमी हुई थी, सारी तैयारी रवि ने किया था। अब उनके पास में पैसा तो नहीं होता था। अब अभिषेक या मुन्ना पैसा देते थे कि जाओ बाजार से चिकन ले आओ, दारू ले आओ, जो भी सामान है। अब जा कर के बाजार से साइकिल से जाते, सामान लेके आ जाते। और उस रात भी महफिल जमी हुई थी। खाना पीना अब शुरू हो चुका था, पैक का दौर चल रहा था। आइए बार बार यही टॉपिक आ जाती थी। अभिषेक इस बात को छेड़ते थे, हम मुन्ना सपोर्ट करते थे कि हाँ रवि कोई बात बनी। रवि निराशा रहती, कहते नहीं भाई कोई बात नहीं बनी, कोई लड़की मेरे ऊपर घास ही नहीं डालती, मैं देखता हूँ उनकी तरफ तो वो मुड़ के भाग जाती है। इस पर दोनों दोस्त खूब हंसते थे। जब मजाक उड़ता रवि का तो वो चिढ़ जाते थे और कहते कि क्या तुम लोग मुझे मजाक के लिए बुला रखे हो, मैं जा रहा हूँ। तब मुन्ना उनको रोक देते, अभिषेक भी रोकते, अरे यार मजाक हो रहा था, तू तो सीरियस ले लिया। अगर आज तक तेरे पास में कोई लड़की नहीं पटी है ना, तो ये तरीका मुन्ना जानता है। मुन्ना से तू सीख कि तुम्हें क्या क्या करना है। मुन्ना अब रवि को बताने लगे कि देख भाई, मैं तो ऐसे ही लड़की को पटा लिया था, लेकिन एक चीज और है जो मेरे को किसी बाबा ने बताया था। अब अभिषेक रवि मुन्ना की तरफ देखने लगे कि मुन्ना क्या बोल रहा है। मुन्ना कहने लगा कि देखो, मुझे एक बाबा ने ये उपाय बताया था जब मेरे पास में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, और तब मैंने उनसे पूछा था कि बाबा गर्लफ्रेंड को कैसे अब पटाया जाए, कैसे गर्लफ्रेंड बनेगी। और तब बाबा ने कहा कि जो लड़की तुम्हें अच्छी लग रही है उसका नाम लो, बार बार लो, और देखो कुछ दिन में ज़रूर असर होगा। अगर नहीं होता है तो पास के शमशान में चले जाओ आधी रात के वक़्त में, और वहाँ बैठ कर के उस लड़की का नाम बार बार लेते रहो, देखो उससे ज़्यादा असर होगा। अब अभिषेक और मुन्ना यही बात अब रवि को बता रहे थे, और रवि नहीं समझ पा रहे थे कि ये दोनों लोग उनके साथ मजाक कर रहे हैं। वो एक तरह से सीरियस हो चुके थे, और वो मन में अपना सोच लगे कि अगर ऐसा ही होता है तो मैं ये भी ज़रूर करूँगा। अभिषेक मुन्ना ये बात जानबूझ करके अब रवि को बताया था मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन रवि इसको एकदम सही ढंग से ले लिया कि हाँ, जब मुन्ना बोल रहे हैं, अभिषेक बोल रहे हैं, तो बात तो सही होगी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। खैर अब पार्टी वार्टी का दौर ख़त्म हो चुका था, खाना पीना अब ख़त्म हो चुका था, और दोनों दोस्त थे। रवि अब अपने होश में थे, वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते थे, बस खाने का ज़्यादा शौक़ था। चिकन मटन ये सब ज़्यादा शौक़ रखते थे, लेकिन पीने का आदत कम थी, तो वो तो अपने होश में थे। लेकिन अभिषेक और जो मुन्ना थे ना, एक तरह से नशे में अब चूर हो चुके थे, वो सो चुके थे। और अभिषेक और मुन्ना जो कमरा बनाया था ना, उसी के छत पर अब सोते थे, और वहाँ पर भी रवि चले जाते थे। अब रात तीनों दोस्त एक साथ एक बिस्तर पर
आराम करते थे और सुबह अपने अपने घर को चले जाते, अपने अपने काम पर चले जाते, जो जिसका काम था। जब वो छत पर तीनों लोग सोने के लिए गए ना, तो अभिषेक और मुन्ना तो गहरी नींद में चल गए, क्योंकि वो नशे में चूर थे। लेकिन जो रवि थे ना, वो नशे में ज़्यादा नहीं थे। अब बार बार उनके मन में मुन्ना का बताया हुआ वाक्य चल रहा था कि जो भी तुझे लड़की पसंद आए उसका बार बार नाम ले, और सबसे ज़्यादा असर तो शमशान में होता है। शमशान में जाकर के उस लड़की का नाम लगातार लेते रह, और देख वो लड़की जरूर पटेगी। अब मुन्ना जो बात बोला था रवि को, वो एक तरह से सही समझ गए थे कि हाँ, ऐसा मुन्ना ने बोला है तो बात सही होगी। रवि थोड़ा भोले भाले थे। अब जब दोनों दोस्त सो गए ना, तो रवि को नींद नहीं आ रही थी। आसमान में तारे देख रहे थे। अब बार बार मुन्ना की कही हुई बात याद आ रही थी, और आधी रात अब होने का था। तो सोचे कि कल क्यों, परसों क्यों, किसी दिन क्यों, क्यों ना आज ही, पास में शमशान है, और चल करके अपनी एक सहेली है, सहेली नहीं है, दोस्त बनाना चाहते थे जिस लड़की को जो पसंद करते थे। लेकिन लड़की अब रवि को भाव नहीं देती थी, उनसे दूर भागती थी। रवि बहुत बार कोशिश कर लिए थे, उसके सामने भी गए, बात करने की कोशिश किए, लेकिन वो लड़की रवि से दूर भाग जाती थी, बात करने पर राजी नहीं होती थी। लड़की खूबसूरत थी, इसलिए रवि ने सोचा कि चलो शमशान में उसी लड़की का नाम लेते हैं। अगर ये बात सही है जैसा मुन्ना अभिषेक ने बताया है, तो मेरा मामला तो पड़ जाएगा। अब भोले भाले जो रवि थे, अब कुछ न समझ करके आज सीधा अब छत से नीचे उतर गए। 3 खेतों के बाद में एक शमशान घाट था गांव का। अब उस जगह पर वो पहुंच गए बिना डरे हुए। खैर वो डरते भी नहीं थे, ना कभी भूत प्रेत से उनका सामना हुआ था, तो इसके बारे में ज़्यादातर जानते भी नहीं थे कि भूत प्रेत क्या होता है, आत्माएं क्या होती है, ये इनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। और रवि शमशान घाट में पहुंच गए। शमशान घाट में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, और गांव का छोटा सा शमशान घाट था, ना कोई कमरा बना हुआ ना कुछ भी, बस खेतों के बीच में बना हुआ था, खुला स्थान था। और कभी कभी साल में, 2 साल में, या फिर 6 महीने में कोई लाश गांव की आ गई तो जल गई, नहीं तो खाली पड़ा रहता था। जंगल घास उगे रहते थे। झंडा एक जरूर लगा हुआ था वहाँ पर, और एक ऐसी झोपड़ी बनी थी, लेकिन अब वो टूट सी गई थी। झोपड़ी जो थी ना, बहुत पहले बनाई गई थी लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अब जब रवि पहुंचे ना वहाँ पर, तो पूरा जगह एकदम वीराना हुआ पड़ा था। आसपास में कोई भी वहाँ पर कोई घर नहीं था, ना कोई झोपड़ी और भी थी जहाँ पर इंसान रहते हो। एक तरह से पूरा खाली खाली था। अब रवि तो उस जगह पर पहुँच गए, और वैसे उस रास्ते से जाते भी थे, शमशान वाले रास्ते से, क्योंकि खेतों से वो रास्ता डगर जाती थी, तो ऐसा कोई डर उस जगह पर लगता नहीं था रवि को। और वो भी समझे कि चलो अब ये काम तो आज ही ख़त्म कर लेते हैं, लगातार नाम लेते रहते हैं, कल सुबह में देखते हैं, जैसा मुन्ना ने कहा है, अभिषेक ने कहा है, बात कहीं हमारा बनी जाए। ये सब सोच साच करके शमशान में पहुंच चुके थे। लेकिन शमशान में वीराना देखा, वीराना तो होता ही है। अब वो जगह तलाश करने लगे कि कहीं बैठ करके और उस लड़की का नाम लिया जाए। आखिरकार वो झोपड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसी जगह पर एक साफ सुथरा जगह देख करके वो बैठ चुके थे। और जैसे मुन्ना ने बताया था, अभिषेक ने बताया था कि अपने आंख बंद कर लेना और लगातार उस लड़की का ध्यान करना, उसकी शक्ल सूरत अपने दिमाग में बिठा लेना, और सिर्फ उस लड़की का नाम मन में लेते जाओ। हाँ, अगर बोल सकते हो तो बोल भी दो, कौन रात को सुनने वाला है। और जैसा मुन्ना अभिषेक ने बताया वही वो करने लगे। उस लड़की का चेहरा अपने दिमाग में फोकस कर लिया, और फिर उस लड़की का नाम लगातार भजने लगे, लेने लगे। ऐसा करते करते
लगभग आधा घंटा से ऊपर बीत चुका था। अब रवि जो थे ना, आसपास जरा भी खटका होता था ना तो उनका ध्यान भंग हो जाता था कि भाई ऐसा कुछ तो नहीं है, आसपास में कोई आ तो नहीं रहा है। डर इस बात का था कहीं उसका लड़की का नाम ले रहा हूँ और कोई सुन ले तब मेरी तो पिटाई हो जाएगी। हाँ, इसलिए जरा सी भी खटका पर अपनी आँख खोल के आसपास देख लेते थे कि नहीं, तब उनको संतोष होता था कि ठीक है, अभी तक इधर रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा है। इसके बाद उस लड़की का नाम फिर लेना शुरू कर देते थे। करते करते अब 1.5 घंटा बीत चुका था। अब इसके बाद में रवि अब सोचने लगे कि अब 1.5 घंटा नाम ले लिया हूँ, इतना नाम तो काफ़ी है। अगर मुन्ना का कहा हुआ बात है तो सुबह में असर जरूर होगा। इसके बाद वो उठ करके अब खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए ना, जो टूटी हुई झोपड़ी थी उनके बगल में, उनमें कुछ हलचल सी हुई। जब हलचल हुई ना तो रवि देखने लगे कि बात क्या है भाई, किस तरह का हलचल हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन हो सकता है इतनी रात को, जबकि जब आए थे तो यहाँ पर कोई था ही नहीं, अकेले आए थे, तो ये हलचल कैसी हो रही है। जब वो झोपड़ी में देखने लगे तो देख करके हैरत हो गई। एक लड़की उसमें बैठी हुई है, अब बिल्कुल उनकी प्रेमिका की तरह। जैसा उनकी प्रेमिका थी वही रंग रूप, सब कुछ चाल ढाल, सब कुछ वही, कपड़े लत्ते सब कुछ जैसे हूबहू लड़की अब गांव में घरों में से उठ करके इस झोपड़ी में आ गई है। अब जब रवि ने देखा ना तो विश्वास ही नहीं कर पाए कि ये मंत्र इतना जल्दी काम करता है कि घर से लड़की अब इस जगह पर पहुंच गई। ये तो बड़ा मंत्र शक्तिशाली है भाई, वो भी शमशान में आकर के। अब लड़की को देखने लगे हैरत से, विश्वास नहीं हो पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब प्रूफ तो सामने में था। वो झोपड़ी में, टूटी फूटी झोपड़ी में वो लड़की बैठी हुई है और रवि अब एक टक उसको घूरी जा रहे हैं। जैसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में वो लड़की उनकी जो प्रेमिका थी, जो जिसको वो प्यार करते थे, लेकिन वो लड़की कभी भी रवि को जरा भी मोड़ कर नहीं देखी, ना मुस्कुरा के देखी। लेकिन रवि जो थे उस पर दिल जान छिड़कते थे। अब एकांत में, वो भी आधी रात के वक्त में, आप वो मिल जाए तो रवि को क्या हाल होगा, वही हाल उनके साथ हुआ था। दिल की धड़कन रवि की बढ़ चुकी थी, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब फिर उस लड़की का नाम लेकर बोलने लगे, तुम यहां पर आ गई, ये मंत्र का कमाल है ना, जो मैं नाम ले रहा था। वो लड़की अब रवि को देख रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। अब धीरे धीरे रवि उसके पास पहुंच गए, उस झोपड़ी में जो टूटी फूटी थी और लड़की जमीन पर बैठी हुई, और वो भी रवि को देख रही है। और रवि भी उसके पास पहुंच करके फिर उसको बदन को छूना शुरू किया कि ये मेरे कोई सपना तो नहीं है, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन जब स्पर्श उसके बदन को करे तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ, ये लड़की तो वही है, हाड़ मांस की बनी है और ये कोई सपना नहीं है। जो कुछ हो रहा ना, ये बिल्कुल मेरे सामने में हो रहा है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। अब रवि का खुशी थम नहीं रहा था और दिल की धड़कन बेतहास बढ़ती जा रही थी कि हे भगवान, ये कैसे हो गया। चलो, अब तो लड़की हमारे बस में हो चुकी है, अब मैं चाहे इससे कुछ भी कर सकता हूँ। अब फिर लड़की से अब पूछने लगती है। लड़की कुछ बोलती नहीं है, बस रवि की तरफ देखती रहती है, जैसे रवि को पहचानने की कोशिश कर रही हो। और रवि उसको बताते हैं अपनी प्रेम भरी कहानी कि देखो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम तो मेरी तरफ मुड़ के देखती भी नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए तड़पता रहता हूँ। रवि जो अपने अब जमाने का भरा हुआ गुबार था अंदर में, वो सब अब लड़की को बताने लगे। और देखा, आज तुम आ गई ना, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने बैठी हो। और तब
जब ये सब बातें लड़की सुनी ना, तो अब वो मुस्कुराने लगे। अब तो रवि का हौसला बढ़ चुका था और रवि अपने बाहों में भर लिए और कहने लगे कि बस इसी पल का तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब मेरी बाहों में आओगे। और वो पल अब आ चुका है। और इसके बाद उसी झोपड़ी में रवि और उनकी प्रेमिका जो उस रात में बनी थी, और वो दोनों लोग उसी जगह पर अब अपना प्यार का शुभारंभ कर चुके थे। और इधर जो छत पर अभिषेक और मुन्ना सो रहे थे, वो भी नशे में चूर थे। अचानक अब बाथरूम वगैरह लगा होगा, तब अभिषेक का आँख खुला। जब बाथरूम करके अपने बगल में सोया मुन्ना को देखा, लेकिन रवि जब दिखाई नहीं दिए ना, तो मुन्ना को उठाने लगे। अरे मुन्ना उठ उठ उठ, रवि कहाँ गया, रवि कहाँ गया। अब मुन्ना भी हड़बड़ा के उठे, यही सो रहा था मेरे बगल में। लेकिन अब से कह रहे थे कि रवि तो है नहीं वहां पर, कहीं हमारा मजाक को सही में सीरियस तो नहीं ले लिया। अभिषेक अब मुन्ना से कहने लगे कि देख, ऐसा गंदा मजाक हम लोग को करना नहीं चाहिए, कहीं वो शमशान में तो नहीं पहुंच गया है। अब जो मुन्ना थे वो भी अब अपने आप को दोषी मानने लगे, कहने लगे हाँ हो सकता है। तब अब से कहने लगे कि नहीं, कहीं घर तो नहीं चला गया। मुन्ना कहने लगे नहीं नहीं, घर नहीं किया होगा, घर उसका जैसे शाम होता है, खाना पीना हो जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो घर नहीं किया होगा। अब पीने के बाद में तो कतई नहीं जाता। ना ना ना, अब दोनों दोस्त अब डर चुके थे। अभिषेक मुन्ना को दोषी बता रहे थे कि तुझे ऐसी बात बोलना नहीं चाहिए, कहीं शमशान में तो नहीं चला गया, हमें चलकर के देखना चाहिए। अब मुन्ना भी अभिषेक भी हौसला नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे कि रात के टाइम अब शमशान में कौन जाए भाई। उन्होंने तो अच्छी तरह से जानते थे कि शमशान में रात में भूत घूमते रहते हैं, चुड़ैल घूमती रहती है, तो जाना ठीक नहीं है। लेकिन अपने दोस्त रवि के लिए अब वो हर संभव कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी अब रवि को अगर शमशान में गया है तो उसको लेकर के आया जाए, अब बताया जाए कि बात ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता। अब अभिषेक मुन्ना को डांट रहे थे कि ऐसी बात तुझे करना नहीं चाहिए था। अब मुन्ना भी अब अभिषेक को सॉरी बोल रहे थे कि भाई अब मजाक मजाक में सब हो गया, पीने पिलाने के बाद में ऐसा हो ही जाता है, चलो अब देर नहीं करते हैं, हम शमशान में चलते हैं और देखते हैं रवि कहाँ पर है। इसके बाद वो लोग छत से नीचे उतरते हैं। अब फिर टॉर्च वगैरह ले करके, डंडा वगैरह, क्योंकि डरते थे वो दोनों लोग भूत प्रेत से। अब फिर आहिस्ते आहिस्ते अब रवि को आवाज़ देते हुए वो लोग शमशान में, जो उनके जहाँ पर ये सब अब बोरिंग था, उनका खेत था, उसके 3 खेत के बाद में शमशान था, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं था। अब आवाज़ देते हुए लोग रवि रवि पुकार रहे हैं, लेकिन रवि का कोई जवाब नहीं आ रहा। खामोशी हर तरफ छाई हुई है। और फिर वो लोग शमशान के किनारे पहुंच जाते हैं। खेत के पगडंडी पर खड़े होकर के जो शमशान के एरिया था, खुला ही एरिया था, बस एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। अब रवि रवि पुकार रहे हैं कि रवि तुम क्या शमशान में हो? देखो भाई, हमने मजाक किया था, तुम वास्तव में शमशान में आकर उस लड़की का नाम तो नहीं लेने लगे, उससे कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओ, वापस आ जाओ, हम लोग चलते हैं। लेकिन कोई भी आवाज़ रवि की सुनाई नहीं दे रही थी। टॉर्च की रोशनी से अब उस जगह को देखने लगे कि अब तो रवि नजर आ जाएगा, लेकिन घास फूस लंबे उगे हुए थे। अब काफ़ी दिनों से वहाँ कोई आया नहीं था, लाश कोई जली नहीं थी, तो कौन आता भाई शमशान में सफाई करने के लिए। अब टॉर्च की रोशनी में इतना साफ नज़र नहीं आ रहा था। अब अभिषेक मुन्ना से कह रहे थे कि हम लोग को अंदर चल के देखना चाहिए, लेकिन मुन्ना डर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं भैया, नहीं अभिषेक, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लगता है। मेरे परिवार वाले कहते हैं कि शमशान के अंदर रात को तो भूल के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आत्माएं वहाँ पर विचरित करती रहती है और हमें उनको बीच में जाना
पसंद नहीं है। अगर वो हम पर भड़क गई तो सोच लो हमारे साथ में क्या होगा। नहीं भाई, मुन्ना साफ मना करती है। लेकिन अभिषेक थोड़ा दिल से मानते थे रवि को और अपने दोस्त को खोना भी नहीं चाहते थे। मजाक एक हद तक होती थी, लेकिन आज मजाक कुछ ज़्यादा ही रवि के साथ में हो चुकी थी। मुन्ना ने ही सब कुछ किया था। मुन्ना ने ही बताया था कि ऐसा नाम लोगे शमशान में जा कर के तो लड़की पट जाएगी। अब मुन्ना को अब कुछ सुना भी रहे थे, तुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुन्ना अब शमशान में नहीं जा रहे तो अभिषेक को ही जाना पड़ा। अपना लठ लिए हुए, टॉर्च जलाए हुए और पगडंडी पर मुन्ना खड़े थे। अभिषेक शमशान में आ गए। लंबी लंबी घास उगी हुई है और रवि रवि पुकारते जा रहे हैं। रवि कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा। अब आधा शमशान के एरिया तो उन्होंने देख लिया, लेकिन कहीं पर भी रवि दिखाई नहीं पड़े। तब आधा में वो ढूंढने लगे, आवाज़ देते रहे, रवि रवि क्या तुम यहाँ पर हो तो तुम आवाज़ दो मेरे दोस्त। देखो ये सब मजाक था, ये सब मजाक चल रहा था, अब तुम तो सीरियस मान गए। अब अभिषेक हर तरफ देख लिए, लेकिन अब जो रवि थे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब एक हिस्सा रह गया था जिसमें वो झोपड़ी बनी हुई थी। अभिषेक बस उसी झोपड़ी में अभी तक गए नहीं थे, ना देखे थे, और झोपड़ी भी पुरानी हो चुकी थी, टूटी फूटी थी। इसके बाद लगा अभिषेक को कि कहीं रवि इस झोपड़ी में तो नहीं है। रवि को देखने के लिए अभिषेक अब उस झोपड़ी में चले गए। टॉर्च जला करके, और जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर झोपड़ी में करते हैं ना, तो देख करके हिल जाते हैं। क्या देखते हैं कि रवि तो जमीन पर गिरा हुआ है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। एक नौजवान लड़की सफेद कपड़ा पहने हुए, बाल खुले हुए और मोटी मोटी आंखों, वो रवि के सीने पर बैठी हुई है। अब जैसे ही अभिषेक देखते हैं ना, तो एकदम चीखने लगते हैं। मुन्ना को आवाज देते हैं, मुन्ना जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। मुन्ना उधर से आवाज देता है, क्या हुआ अभिषेक भाई, क्या रवि मिला? तब अभिषेक बोलते हैं, हाँ मिल चुका है, जल्दी आ तू भाग करके। अब उधर से मुन्ना जो डरे हुए थे, लेकिन जब रवि मिल चुका था, अभिषेक आवाज दे रहे थे, तो सोचने लगे जब अभिषेक चले गए हैं तो हमें क्या डरना, जो होगा अभिषेक देख लेंगे। इसके बाद वो भी शमशान में आ चुके, और वो लड़की अभी भी रवि के सीने पर सवार थी और मोटी मोटी आंखों से अभिषेक को घूर रही थी। बिल्ली की तरह आंखें उसकी हो चुकी थी। अभिषेक उस कभी लड़की को देख रहे हैं, कभी मुन्ना को आवाज दे रहे हैं। अब मुन्ना तब तक दौड़ता हुआ आ गया, कहने लगा, कहाँ है रवि, कहाँ है रवि? जैसे ही मुन्ना अब वो सीन देखते हैं कि रवि तो बिना वस्त्र के लेटा हुआ है झोपड़ी के अंदर में, और वो बिल्ली व आंखों वाली एक लड़की उसके सीने पर बैठी हुई है। अब तो मुन्ना का हाल एकदम खराब हो चुका था। मुन्ना तो ऐसे चिल्लाने लगा कि तो भूतनी है, भागो भागो भागो। लेकिन अभिषेक अब अपने दोस्त को बचाना चाहते थे। मुन्ना को डांटने लगे कि रुक रुक, भाग कर रहा, ये सब तेरा ही किया हुआ है। लेकिन वो वक्त था अब रवि का जान बचाने का। लेकिन वो लड़की बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी, सीना पर सवार और बिल्ली जैसी आंखों से अब अभिषेक को भी घूर रही थी और मुन्ना को भी। मुन्ना का तो हालत खराब हो चुकी थी, अभिषेक का भी डर बहुत ज़्यादा था, लेकिन अपने दोस्त को जान बचाना चाहते थे। और वो बार बार अब उस लड़की की तरफ देख कहने लगे कि मेरे दोस्त को छोड़ दे और तू चली जा, तू निकल जा यहाँ से, मेरे दोस्त को छोड़ दे, मेरे दोस्त के साथ तूने क्या किया है? लड़की जो सीने पर सवार थी ना, अभी भी घूर करके उन दोनों को देख रही थी, जैसे दोनों को कच्चा चबा जाएगी। लेकिन जब वो लड़की हिल नहीं रही, ना कुछ बोल रही है, सीने से रवि से उतर नहीं रही है, तब अभिषेक और मुन्ना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुन्ना तो बार बार कह रहा था अभिषेक कि भैया गांव चलते हैं, लोगों को बुला के ले आते हैं। लेकिन इतना वक्त अब अभिषेक के पास में नहीं था। वो जानते थे कि अगर हम लोग यहाँ से हिले ना
अगर रवि को कुछ हो गया, लड़की उसके सीने पर सवार है, शायद अभी रवि जिंदा हो, और कहीं हम लोग गए और फिर इसने रवि को मार दिया, तब क्या होगा। वो उस जगह से हिलना नहीं चाहते थे। अब बार बार उस लड़की से आग्रह कर रहे थे कि देखो, चाहे तुम जो कुछ हो, तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ, हम अपना दोस्त को लेंगे, वापस चले जाएंगे। बार बार यही कर रहे थे, लेकिन लड़की बिल्कुल हिल के राजी नहीं। वो बड़ी बड़ी आंखें बिल्ली जैसी कर लेती थी और एक तरह से डराती थी अभिषेक को, मुन्ना को। अब मुन्ना का तो हालत ऐसा हुआ पड़ा था कि बस कांप रहे थे वो। लेकिन अभिषेक जो थे ना, थोड़ा हिम्मती लड़का थे। और इसके बाद वो सोचने लगे कि ये लड़की कौन हो सकती है, ये मेरे दोस्त के साथ में ये रात को शमशान में कौन आ सकती है। और तब वो खेल धीरे धीरे समझ चुके थे कि जरूर ये कोई प्रेतनी है, कोई चुड़ैल है, कोई आत्मा है। अब आत्मा के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, अब अभिषेक को थोड़ा जरूर पता था। अब वो जानते थे, घर वाले बताते थे कि जब कभी डर लगे, कोई आत्मा दिखे, कोई भूत दिखे, तो हनुमान जी का नाम लिया करो, हनुमान जी तुम्हारी उस वक्त में रक्षा करते हैं, और हनुमान जी का नाम से आत्माएं दूर भागती हैं। अब अभिषेक यही करने लगे। मुन्ना को भी कहने लगे कि मुन्ना, बजरंग बली का नाम ले, हनुमान चालीसा आता ना, पढ़। लेकिन मुन्ना इतना डरा हुआ था कि हनुमान चालीसा पढ़ ही नहीं पा रहा था, ना उसको याद आ रहा था। और अभिषेक जो थे ना, अब वही अपना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए और बार बार उस लड़की को कह रहे थे कि मेरे दोस्त को छोड़ दे और तू यहाँ से चली जा, हम अपना दोस्त को लेकर चले जाएंगे। लेकिन वो लड़की अभी भी सीने पर सवार रवि के और बिल्ली जैसी आंखें किए हुए, जैसे अभिषेक को, मुन्ना को घुड़क रही है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, ये मेरा शिकार है और मैं अपने शिकार को कभी छोड़ती नहीं, जैसे उसका यही कहना हो। लेकिन जो अभिषेक थे ना, अपनी हिम्मत उस वक्त में दिखाना शुरू किया। वो जान चुके थे कि अगर हम यहाँ से हिले ना तो रवि जिंदा नहीं बचेगा और बहुत ही प्यारा दोस्त को हम खो देंगे, ऐसा वो हरगिज नहीं चाहते थे। लेकिन मुन्ना का जो हाल था ना, बेहद खराब था, डर रहा था, इतना कांप रहा था। अब बार बार अभिषेक से कह रहा था कि भैया, अगर हम लोग यहाँ रुके ना तो हम भी मारे जाएंगे इसके हाथों, इससे बेहतर है कि हम गांव में जाएं और लोगों को इकट्ठा करें और फिर हम लोग आए। लेकिन अभिषेक उसकी बात को सुन ही नहीं रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे थे। हाँ, असर हुआ, वक्त लगा, और जब असर हुआ ना, तब वो लड़की जो सीने पर सवार थी धीरे धीरे उसके सीने से उतर गई। अब फिर बिना मुड़े हुए अब अंधेरे के साइड में चली गई, जहां पर जंगल जैसा घास उगा हुआ था, और उन घास में जाकर के गायब हो चुकी थी। और वही वक्त था जब रवि अब के पास पहुंच गया अभिषेक। रवि का सांस वांस चेक किया तो पता चला कि हाँ, जिंदा है, अभी सांस चल रही है। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर के, हालांकि मुन्ना की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, डरे हुए थे, लेकिन कपड़ा वपड़ा पहनाने में मदद किया। इसके बाद अभिषेक बेहोशी के हालत में ही अपने कंधे पर डाल करके अब रवि को अपने स्थान के चल पड़े। और मुन्ना बार बार टॉर्च का रोशनी पीछे करते थे, कहीं लड़की मेरे पीछे तो नहीं आ रही, कहीं पीछे तो नहीं आ रही, लेकिन नहीं आ रही थी। जब अपने स्थान पर लोग पहुंच गए और तब उसको तख्त पर लेटाया गया, जमीन पर जो तख्त बिछा हुआ था। अब इसके बाद में होश में लाने की कोशिश करने लगे अभिषेक, लेकिन जो रवि थे ना, आंखें नहीं खोल पा रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, एकदम बेहोशी में पड़े हुए थे। तब अभिषेक पानी का सहारा लिए, पानी उनके चेहरे पर मारने लगे और हनुमान चालीसा जो पढ़ रहे थे अभी भी, अब उसका जो उपयोग भी करने लगे थे। हनुमान चालीसा कान के पास में जाकर बोलने लगे ताकि रवि के कानों में आवाज़ जाए और जो भी अब ऐसा कुछ साया उनके शरीर में हो वो दूर हट जाए, क्योंकि सब कुछ उन्होंने देख लिया था कि वो कोई आम लड़की तो हो ही नहीं सकती। जैसे उसकी आंखें थी बिल्कुल बिल्ली की तरह, देखने में जरूर खूबसूरत थी, लेकिन अब अभिषेक सब कुछ समझ चुके थे। इसके बाद
थोड़ा मुश्किल तो जरूर हुआ, लेकिन रवि आंखें खोल दिया। जैसे ही आंखें खोला एकदम डर गया था। अब भागने लगा। अभिषेक मुन्ना ने उसको पकड़ने की कोशिश की और तब पकड़ में आया। अभिषेक पूछते रहे कि क्या हुआ तेरे साथ में, कैसे उस जगह पर पहुंच गया। ये मुन्ना ने एक तरह से अफवाह ही, तुझे सब कुछ अफवाह बना दिया था। वो कोई मंत्र वंत्र नहीं है, तुझे तो वहां पर जाना भी नहीं चाहिए था और तू उसको सीरियस ले लिया। मेरे भाई देख तेरे साथ में क्या हुआ था। हम तुझे बेहोशी के हालत में शमशान वाली झोपड़ी से उठा के लाए। अब तू बता, तो तेरे साथ में क्या हुआ उस जगह पर। रवि की हालत खराब थी, लेकिन अभिषेक सब कुछ सुनना चाहते थे और बार बार कहते कि रवि तेरे साथ में हुआ क्या। तब रवि बताने लगे कि जो मुन्ना ने कहा था मैं तो सीरियस ले लिया था और आप भी तो साथ दिए थे भैया। अभिषेक को कहने लगा। अब अभिषेक अपनी आंखें झुका लिए थे, गलती उनकी भी थी, नशे में वो लोग थे। और तब रवि कहने लगे भैया मैंने तो बिल्कुल सही समझ गया था कि जरूर ऐसा ही करने से वो लड़की मेरे काबू में आ सकती है। और इसके बाद मैं शमशान में चला गया था। साफ सुथरा जगह वो झोपड़ी के पास में था और झोपड़ी के बगल में ही बैठ करके मैं उस लड़की का नाम जप करने लगा। अब फिर मुझे आहट सुनाई दी। सब कुछ कहानी वो बताने लगे। वो कहने लगी कि मेरी प्रेमिका थी, हूबहू वही लड़की उस झोपड़ी में मुझे नजर आई। अब मैं समझ गया था कि मेरा जो मंत्र है शमशान में आने का, उस लड़की का नाम जपने का, वो काम किया है और उसके वजह से लड़की गांव से अब इस जगह पर आ गई है। अब मैं उस जगह का, उस टाइम का फायदा उठा रहा था उस लड़की के साथ में। और लड़की सेम टू सेम जैसे मेरी प्रेमिका थी। फिर हम उसके साथ प्रेम करने लगे थे। अचानक ऐसा लगा कि मेरे सर पर किसी ने वार किया हो। मेरा तो एकदम ऐसा लगा कि अंधेरा होता जा रहा है। अब फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। अब अभिषेक सब कुछ खेल समझ गए थे कि आखिर रवि के साथ क्या होगा। वो लड़की अब उनकी प्रेमिका बन के आ चुकी थी। अभिषेक सब कुछ जान चुके थे और वो समझ गए थे कि रवि उस जगह पर जा कर के और अपने मन में प्रेमिका का अब चेहरा फोकस किया होगा, लड़की का नाम जप रहा होगा और वहाँ पर जो आत्माएं थी उस वक़्त में सब कुछ उन्होंने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब फिर वैसा ही रूप धारण करके अब अभिषेक से मिलने के लिए तैयार हो गई। अभिषेक रवि उसके झांसे में आ चुके थे और वो तो चाहती थी कि बस इसका खून पी ले जाए। जिस हालत में अभिषेक देखे थे वो समझ गए थे कि उस लड़की का जो आत्मा थी उसका इरादा था अब रवि को ख़त्म करके अब उनका खून पीने का। और उसी वक्त में अभिषेक मुन्ना उस जगह पहुंच गए थे और तब जाकर के रवि की जान बची थी। इसके बाद रवि, मुन्ना, अभिषेक जो खेत वाला हिस्सा था ना, अब रात को तो नहीं आते थे, दिन में जरूर उनकी कभी कभी महफिल सजती थी, लेकिन कभी भी वो शमशान के आसपास भी फटकते नहीं थे। दिन के टाइम में भी वो इतना डरे रहते थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अभिषेक की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी समय पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।